भाई मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है यार, बहुत सस्ते सस्ते हो रहे हैं। एक जगह 35 रुपये में हो रहा है एक बाल लग रहा है, एक जगह बहुत महंगा हो रहा है। तो मुझे सस्ते की तरफ जाना चाहिए महंगे की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों सेम ही होंगे भाई। नहीं भाई, सेम तो नहीं होते। बाकी देखो, हेयर ट्रांसप्लांट का ऐसा है कि तुम बार बार तो नहीं कराओगे। हाँ। इंसान सोचता है कि लाइक भाई टाइम लेके हेयर ट्रांसप्लांट कराता है तो अच्छी जगह कराओ। महंगा सस्ता डिपेंड नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा डॉक्टर सस्ती जगह बैठा रहता है, कोई सस्ता डॉक्टर बहुत अच्छी जगह जाके बैठा रहता है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करता है। सो मैं प्रेफर करूँगा कि तुम अच्छे डॉक्टर से और अच्छे क्लिनिक से कराओ। वैसे क्लिनिक से कराओ जहाँ पे डॉक्टर को काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जैसे मैंने कराया है। मैंने HFX क्लिनिक से कराया है और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो बहुत क्रेजी जा रहा है ब्रो। तो भाई आप बताना चाहोगे कि कितना खर्च आया, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं, बाहर कराओगे तो कितना खर्चा है, वहाँ से कराओगे तो कितना खर्चा है, कुछ बताना चाहोगे? तो देखो ब्रो, मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसका एक प्रोसेस था, पूरी एक साइकिल थी। ऐसा नहीं होता कि लाइक इंसान सोचता है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा और अगले दिन ही मेरे बाल आ जाएंगे या एक महीने में ही मेरे बाल आ जाएंगे। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ना टाइम लगता है थोड़ा सा। लाइक इंसान को सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। उसके बाद अपनी टेक केयर, अपने बालों की टेक केयर बहुत अच्छी करनी पड़ती है, तभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है। हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे ना एक फेज़ आता है, शेडिंग फेज़, जब आपके जो पीछे से रूट्स निकाल के आगे लगाई जाती है या XYZ जगह से जहाँ से भी आपकी रूट्स निकाल के लगाई जाती है, तो वो ना एक टाइम पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, रूट्स अंदर रह जाती है, बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वही सबसे डिमोटिवेट करने वाला टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आप लोग मेरा भी रिजल्ट देख सकते हो। PRP, फर्स्ट PRP से पहले मेरे सर पे एक भी बाल नहीं था जहाँ जहाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्या हो गया, तेरे बाल नहीं आए, तेरे बाल नहीं आएंगे, एंड देवर लाइक भी तेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, क्योंकि 100 में एक इंसान का हेयर ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। तो उस वजह से वो मेरे को टारगेट करते थे और मेरे पास उस टाइम कुछ कहने के लिए था नहीं और ना दिखाने के लिए कोई रिजल्ट था। तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे यकीन दिला रखा था कि थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से टेक केयर करो, तुम्हारे बाल ज़रूर आएंगे। एंड फर्स्ट PRP के टाइम पे मेरे सर पे एक भी बाल नहीं था, सारे शेडिंग फेज में निकल चुके थे। एंड सेकंड PRP के टाइम पे मेरे सर पे काफ़ी सारे बाल आ चुके थे, बट उसमें कुछ बाल अटके हुए थे जो पीछे से निकाल के लगाए हुए थे, तो डॉक्टर ने वो निकाले। और आज के टाइम पे तुम नॉर्मली दूर से ही देख सकते हो कि मेरे लुक कैसा आ रहा है, मेरी हेयर लाइन कैसी है, और प्रॉपर बाल जो है ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे। जितने बाल लगे थे 80% बाल रूट्स आउट कर चुके हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, विजिबल है। 20% बाल थोड़े थोड़े छोटे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो बेसिकली 6 महीने में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एंड आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर है वो अपना ट्रीटमेंट अपनी साइड से अच्छा करता है। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने बालों की कैसी टेक केयर करते हो। आपने एक बार बार एक वर्ड बोला है PRP PRP। PRP का मतलब लगाना होता है क्या बाल को? नहीं, लगाना? PRP का मतलब लगाना नहीं होता। PRP का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है आपकी बॉडी से और उसका प्लाज्मा बनाया जाता है। अच्छा। उस प्लाज्मा को आपके उस जगह पे इम्प्लांट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, जहाँ पे आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुए। सो बेसिकली मेरे साथ इसमें क्या हुआ है कि जब मेरे को प्लाज्मा लगा तो वो मेरे पूरे सर पे लगा था, ठीक है, ऐसे मैंने पूरे सर पे प्लाज्मा लगाया था। एंड उसके साथ साथ क्या हुआ, जब मेरे पूरे सर में प्लाज्मा लगा तो मैं मिनोक्सिडिल जो है पूरे सर पे यूज़ करता हूँ, हेयर सीरम भी पूरे सर पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि तुम पूरे सर पे क्यों लगा रहे हो, तुमने आगे हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो आगे ही लगाओ सिर्फ मिनोक्सिडिल। तो ब्रो देखो, ऐसा है कि आपके बाल अगर जेनेटिकली प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ रहे हैं और टूट रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर PRP करवाना चाहिए, पूरे सर में प्लाज्मा लगवाना चाहिए और उसके बाद पूरे सर में मिनोक्सिडिल लगानी चाहिए। और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है, जब तक आपके बाल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते और अच्छे से नहीं दिख जाते। ये नहीं कि भाई आप 6 या आप लाइफ टाइम इसको यूज़ करो, लाइफ टाइम नहीं है, 6 7 8 10 महीने बहुत अच्छी टेक केयर करना ज़रूरी है अगर अच्छा रिजल्ट तुम्हें चाहिए। तो प्लाज्मा इम्प्लांट होता है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। वर्ड साइंटिफिकली बोले कि लाइक डॉक्टरी लाइन के हिसाब से आपके समझ में नहीं आएगा, सिंपली बोले तो आपके ब्लड से प्लाज्मा बनाया जाता है, वो सर में इम्प्लांट कर देते हैं बस। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों का डाउट भी होगा, क्या? कि जो बाल होते हैं वो बाल आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं, हमारे शरीर के होते हैं, कहाँ के बाल लगाए जाते हैं? देखो बेसिकली ये बाल आपकी ही बॉडी के होते हैं। उन लाइक जैसे आपका सर पे आगे से बाल उड़ गए और आपके पीछे सर पे जैसे मेरे यहाँ से लिए गए थे, देखो इस पोर्शन से लिए गए थे, बहुत कम विजिबल है, मेरी यहाँ से रूट्स निकाली गई थी। जब आपकी रूट्स निकाली गई, उस रूट्स में ना बाल भी होते हैं, तो उस रूट्स को निकाल के आगे प्लांट किया गया, यहाँ आपके पोर्शन पे उन रूट्स को लगाया गया। अब तुम देखोगे, थोड़ा क्लोज आके देखो तो तुम्हें दिखाई देंगे मेरे बाल यहाँ पे थोड़े आ चुके हैं और अच्छे खासे नज़र भी आ रहे हैं,
तो ये बाल तो आ चुके हैं। बेसिकली रूट्स निकाली जाती है आपकी बॉडी से ही, आपके बाल ही, और वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है और उनको अच्छे से फिक्स करने के लिए मेडिसिन खाई जाती है, वो अच्छे से वर्क करे, वो रूट्स जो है रेगुलरली ग्रोथ करती रहे हेयर को, उसके लिए मेडिसिन खाई जाती है। जब वो नेचुरल हो जाती है, लाइक बॉडी और तुम्हारी जो रूट्स है वो एक्सेप्ट कर लेती है उस नई जगह को, तो वो बाल नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। चाहे उसके बाद आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज आप जो चाहे वो कर सकते हो, बट आपको 6-7 महीने तक पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे से टेक केयर करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट में। इफ़ यू वांट एनीथिंग अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट तो आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हो। सो आई विल ट्राई टू गिव यू अ ऑनेस्ट आंसर।